मैं नहीं चाहता कि इस देश में फिर से उन्नाव जैसा रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर पैदा हो। दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि इस देश में कोई स्वामी चिन्मयानंद जैसा भ्रष्टाचारी पैदा हो। दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि इस देश में कोई आसाराम जैसा बापू पैदा हो। दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि इस देश में फिर झारखंड के जैसा शाहरुख जैसा दरिंदा पैदा हो। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने देश की बहन बेटियों को सुरक्षित रखें तथा उनके लाज लज्जा को उनका सहयोग दें। और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे कृत्य ऐसे जघन्य कृत्य करने से बचें। दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट इंडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल झारखंड में एक ऐसी घटना घटी है कि इतनी दर्दनाक घटना घटी है कि आप भी सुनेंगे तो आपके भी आँख जो है आंसू से भर जाएंगे। और मैं तो इतना समझ लीजिए तड़प तड़प के जो है ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझें और ऐसी दुर्लभ कदम, ऐसे जघन्य कदम उठाने से आप तथा समाज जो है समाज को उठाने से बचाएं। और अगर ऐसे कहीं घटना घटित हो रही है, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस घटना को तत्काल रोकने का कोशिश करें ताकि हमारी बहन बेटियां इस देश में सुरक्षित रहें। मैं दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। दोस्तों, अब मैं उस घटना पे आता हूं कि दोस्तों घटना ये झारखंड की है, जहाँ की एक हमारी बहन, हमारी बेटी अंकिता, जिसका नाम अंकिता है, अंकिता के साथ एक ऐसा जघन्य अपराध हुआ है कि हम कहें कि यह घटना इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। दोस्तों इस घटना के बारे में अगर मैं बात करूं, अंकिता जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 वर्ष बताया जा रहा है, जो कि अभी नाबालिग है। 18 वर्ष तो नहीं है, अगर उसमें उसके आधार कार्ड की बात करूं तो उसके आधार कार्ड में अभी वह 14 वर्ष की दिखाई पड़ रही है। और लेकिन उसकी उम्र जो है, जो मीडिया सूत्रों से जानकारी मिली है, या अगर मैं मीडिया में बात करूं तो कुछ मीडिया इसकी उम्र जो है 18 वर्ष 17 वर्ष ऐसे कुछ बता रहे हैं। दोस्तों, अब हम उम्र की बात ना करते हुए बात करते हैं, डायरेक्ट मुद्दों पे आते हैं। दोस्तों, अंकिता जो कि अभी कक्षा 12 की छात्रा थी, और इस छात्रा के साथ वहीं उसके पड़ोसी का एक व्यक्ति जिसका नाम शाहरुख हुसैन था। दोस्तों, इस व्यक्ति ने उस लड़की से ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश की। मामला एक तरफा प्यार का था। दोस्तों, वह शाहरुख जो दरिंदा था, वह उस लड़की से ज़बरदस्ती बात करना चाहता था। लड़की ना चाहते हुए उससे बिल्कुल मिलना नहीं चाहती थी, और ना ही वह मिलती थी, ना ही वह उससे बात करती थी। लाख कोशिश करने के बाद, शाहरुख के लाख कोशिश करने के बाद, वह लड़की उससे, उस दरिंदे से बात बिल्कुल नहीं करती थी। लेकिन वह भैंसी दरिंदा इतना मतलब दरिंदे प्रवृत्ति का वह बंदा निकला, जिसका नाम शाहरुख हुसैन है, कि वह उस लड़की को ज़बरदस्ती उसे कहीं से उसका नंबर पता किया, उस नंबर से उसके पास फ़ोन करना चालू किया, उस लड़की को परेशान रात दिन करता था। दोस्तों, इस बात की जानकारी लड़की जो है अपने पिता को बताई, लेकिन इसके बावजूद वह लड़का नहीं माना, और वह लड़का फिर उसे रात दिन फ़ोन करता रहा। दोस्तों, लड़की जो है पड़ोस में अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए, आय का स्रोत में योगदान देने के लिए लड़की जो है पास पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। दोस्तों, वह लड़का जो है उसे इसी बात के लिए परेशान करता था कि वह उससे बात करे। लेकिन इतना ही नहीं, वह उस लड़के का जब वीडियो वायरल हुआ, आप देखेंगे कि किस तरीके से वह उसे परेशान करता है, उसे किस तरीके से नंबर देने की कोशिश करता है, उसका नंबर लेकर वो बात करने की कोशिश करता है। लेकिन वह लड़की जब नहीं मानती है, तो वह लड़का एक दिन इतनी मनबड़ किस्म का बंदा कि वह उस लड़की के घर में घुसता है, और जो है उससे उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसे जला देता है। दोस्तों, इस लड़की की लगभग, इसके शरीर की लगभग 90% हिस्सा जल चुका था। दोस्तों, इस लड़की को जो है झारखंड से पास के हॉस्पिटल में एडमिट करा गया, जहां पे उसकी हालत नाजुक बताई जा रही थी। लेकिन इसकी बेहतर इलाज के लिए इसको झारखंड के रिम्स में एडमिट कराया गया, और उसी रिम्स में इस लड़की ने परसों अपना दम तोड़ दिया। झारखंड की बेटी जो है अंकिता, जो अब हमारे बीच नहीं है, हमें अलविदा कह के चली गई। दोस्तों, दुख मुझे इस बात का है कि हमारे देश में
हमारी सभ्य समाज में इतने बहसी दरिंदे पैदा हो गए हैं और इनको सुधारने के लिए सरकार कोई कदम, ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। इसी बीच अगर हमारे भारत में या हमारे देश में कहें तो हर 16 मिनट में एक बलात्कार होता है, जो कि कहीं गैंग रेप होता है, कहीं रेप करके हमारी बहन बेटियों को मार दिया जाता है। लेकिन इस पे हमारी सरकार, हमारी कानून कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है जिसे देखकर, जिसे सुनकर हमारी आंखें रुदन कर जाती है, सुनकर हमारा जो है पूरा शरीर सहर जाता है। हमें एक डर सा लगा रहता है कि हम अपनी बहन बेटियों को किस तरीके से पढ़ाएं, किस तरीके से लिखाएं। इनका जीना तक दुर्लभ हो गया है ऐसी बहसी दरिंदों के कारण। दोस्तों, अगर अब हम बात करें कि इस देश में हमारी बहनों के साथ किस तरीके से छेड़छाड़ किया जाता है, वह इन्हीं बहसी दरिंदों के कारण होता है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए हमारी पुलिस, हमारी कानून, हमारे गवर्नमेंट, हमारे गृह मंत्रालय इस पर एक ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि आने वाली 7 पीढ़ियाँ या जो ऐसा कदम उठाएं, सुनने के बाद या करने के बाद ऐसी उनके साथ ऐसा घिनौना व्यवहार किया जाए, ऐसा सख्त कदम उठाया जाए कि आने वाली 7 पीढ़ियाँ उनकी याद करें कि ऐसी दोबारा ऐसे कदम न उठाया जाए। दोस्तों, अब हम बात करना चाहते हैं कि होता है, क्योंकि बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता है, वो उनका पक्ष, उनका परिवार पूरा जो है बेटियों के लिए तड़पता है, न्याय के लिए तड़पता है। और उस पर हमारे देश की इतनी घटिया राजनीति है कि उस पर इतनी ज़बरदस्त राजनीति छिड़ जाती है पार्टियों के बीच कि उस पे जो है पार्टी के प्रवक्ता जो है राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर कुत्तों जैसा व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, शो ख़त्म हो जाता है, चले जाते हैं अपने अपने घर, फिर जैसे तैसे काम हो जाता है। इस पर कोई भी कदम, ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि अपने देश की इस मीडिया पे कि जब से अंकिता, यानी परसों जब से उसको मतलब उसकी मृत्यु हुई है, तब से मीडिया में सिर्फ इतना दिखाया जा रहा है कि हमारे बीच अंकिता नहीं रही। अब उस पे टारगेट किया जाता है क्योंकि वहाँ पे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। हेमंत सोरेन जो है कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बनाए हैं। अब वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं, हेमंत सोरेन पर प्रहार कर रहे हैं। दोस्तों, इतनी घटिया राजनीति हो गई हमारे देश की, और इसी राजनीति के कारण, इसी गंदी राजनीति का कारण हमारी बहन बेटियों को जो है दुष्कर्म का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि इस पर ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। अगर मीडिया में इतनी हिम्मत है, मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ, मीडिया से मेरा सवाल है, अगर मीडिया में इतनी हिम्मत है तो मीडिया अपने चैनल पर राष्ट्रीय प्रवक्ता को न बुलाकर देश के गृह मंत्रालय को बुलाए, देश के पीएमओ को बुलाए, प्रधानमंत्री को बुलाए, देश के कानून को डीआईजी को बुलाए, आके फिर डिबेट करे और उस पर ठोस कदम उठाने की कोशिश करे, तब तो मैं समझूँ हाँ, मेरे देश की मीडिया में इतनी ताकत है। लेकिन नहीं, घटनाएं घटित होती रहती हैं, प्रतिदिन कहानी यही है, घटनाएं घटित होती रहती हैं। 2-4 पार्टियों के प्रवक्ता जो है आखिर चैनल्स पर बैठते हैं, वो उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, वो उनको आरोप लगाते हैं, शो ख़त्म होता है, सब अपने घर चले जाते हैं। तो ये हालत है हमारे देश की। दोस्तों, इस पे अगर मैं जब से ये घटना सुना हूँ, तब से समझ लीजिए कि मैं एक हिसाब से रो रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं इस देश के लिए कैसे काम आऊँ या मैं कैसे कदम उठाऊँ कि ताकि मेरे देश में ऐसे हालात ना हो या ऐसे घटना घटित ना हो। दोस्तों, बहुत परेशान हूँ, हद से ज़्यादा। आपने देखा होता है, ऐसे घटना जो घटित होती है समाज में, इसके ऐसे कदम उठते भी सिर्फ इन्हीं पार्टी के नेताओं द्वारा, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, क्योंकि ये लोग ऐसे कदम ही उठाते हैं कि समाज में बलात्कारियों का जो है सिर सहर्ष से ऊंचा होता है और उनको हौसला मिलता है और ऐसा कदम उठाते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आप सब भली जानते हैं कि 2002 के गुजरात दंगे के पश्चात जब बिल्किस बानो, जो गुजरात की मैं बात कर रहा हूं, आप देखिए इस महिला को, ये बिल्किस बानो है, ये मतलब गुजरात दंगे के पश्चात जो अहमदाबाद की रहने वाली है, इसके साथ 11 दरिंदे मिलकर रेप करते हैं, इसके पूरे परिवार को ख़त्म कर देते हैं, इसकी 3 वर्षीय बच्ची को पटक कर मार देते हैं। और सोचिए दोस्तों, इस महिला के साथ 11 लोग मिलकर बलात्कार करते हैं, उनको जो है आजीवन कारावास की सज़ा होती है। और जब 15 अगस्त 2022 को अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से पूरे देश को संबोधित कर रहे थे, तो यही 11 दरिंदों जो है, इन्हीं 11 दरिंदों का जो है लोग माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे। हमारे देश में ये हो रहा है।
मतलब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे, तब यही 11 दरिंदे जो है गोधरा जेल से छूट रहे थे। और छूटने के बाद दोस्तों ने यही समाज जो है उनका जो है माल्यार्पण किया, फूल मालाओं से जो है लाद दिया, उनको मिठाइयाँ खिलाई जैसे वो जंग जीत के आ रहे हैं। तो अगर हमारे देश के बलात्कारी या हमारे देश के अपराधी या हमारे देश के जो ऐसे रेपिस्ट हैं, अगर ऐसा दृश्य देखेंगे तो उनका भी मनोबल कहीं न कहीं ऊंचा होगा। और ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल सिस्टम के ऊपर है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी घटनाओं को तरजीह बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ऐसी घटनाओं के साथ दबा के रखना चाहिए। ऐसी घटनाएं अगर घटित ना हो तो मैं प्रधानमंत्री जी को एक सलाह देना चाहता हूं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारी हैसियत उनके सामने कुछ नहीं, लेकिन मैं अगर ऐसी घटनाएं घटित होती है तो मेरे जेहन में, मेरे दिमाग में बस एक ही बातें निकल के आती है कि इस देश में अगर रेप को कम करना है, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है, तो आप क्यों नहीं इराक का कानून अपनाते, आप क्यों नहीं कुवैत का कानून अपनाते। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं इराक में, बगदाद में जितने मतलब खाड़ी देशों में हैं जो मुस्लिम कंट्री हैं, सऊदी में देखिए आप, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, इनमें जो है रेप बिल्कुल ना के बराबर होता है या होता ही नहीं है। क्योंकि किसी की मजाल नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि रेप के ऊपर उनका ध्यान चला जाए, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट जो है सफा हो जाता है मामला। तो दोस्तों आप सोचिए, ऐसी घटनाएं आज हमारे बीच हमारी बहन अंकिता नहीं रही। क्या कसूर था अंकिता का, बताइए आप। अंकिता का क्या कसूर था? बस परसों उसकी मृत्यु हुई, आज देश में जो है हो हल्ला मचा हुआ है। बजरंग दल वाले अपना हो हल्ला कर रहे हैं, आरएसएस वाले अपना हो हल्ला करेंगे, कांग्रेस वाले अपना हो हल्ला करेंगे, बीजेपी वाले अपने तरीके से। 3 दिन हल्ला चलेगा और उसके बाद जो है उसके फोटो के सामने एक अगरबत्ती मोमबत्ती सुलगा के जो है जला के रख देंगे कि अंकिता, हम आपको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। यही हमारे देश का नियम है, यही हमारे देश की रीति है, लेकिन इस पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। मैं सोचता हूं दोस्तों, मैं सवाल करता हूं इस देश के सिस्टम से, इस देश के प्रधानमंत्री से, इस देश के गृह मंत्री जी से मेरा सवाल है कि हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार होता है कि उनका रेप किया जाता है, जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, और उसके सामने फिर उसके बाद जो है उनके फ़ोटो के सामने, उसके तस्वीर के सामने एक मोमबत्ती खड़ा करके जला के फिर मामला शांत करा दिया जाता है। यही कहानी, यही घटना कब तक हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि ऐसी कहानी, ऐसी घटना आए दिन होती रहती है। इसका सलूशन क्या है कि हमें वह दिन ना देखना पड़े कि हमारी एक दूसरी बहन बेटी के साथ इस तरीके से बलात्कार हो और उसके सामने, उसकी तस्वीर के सामने एक मोमबत्ती जला के रख दिया जाए, क्यों? हमें उनकी आत्मिक शांति देने के लिए। ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया जाता है इस देश के सिस्टम द्वारा, इस देश के गृह मंत्रालय द्वारा, इस देश के प्रधानमंत्री द्वारा, कि फिर आने वाले समय में किसी बहन बेटी की तस्वीर के सामने मोमबत्ती न जलाना पड़े? ऐसा मिसाल क्यों नहीं पेश किया जाता है? ऐसा ठोस कानून क्यों नहीं बनाया जाता है? इस देश के सिस्टम से, देश के गृह मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से मेरा व्यक्तिगत सवाल है। अगर दोस्तों मैं गलत हूँ तो हमारे ऊपर भी आप सवाल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है इस तरीके के घटना देखना, और इसलिए नहीं देखना पसंद मैं करता हूँ क्योंकि मेरा दिल इतना कठोर नहीं है कि मैं ऐसा सहन कर पाऊँ। इसलिए मैंने नहीं देखना चाहता, क्योंकि क्या गलती थी उस अंकिता की, क्या गलती थी आप हाथरस वाले जो बच्ची के साथ घटी थी, क्या गलती थी? जैसे तमाम आसाराम जी बापू के तमाम आश्रम में तमाम नवजात बच्चियों की जो है बलात्कार होता था। क्या गलती थी कि राम रहीम के आश्रम में बच्चियों का बलात्कार होता था? पकड़े गए वो अलग बात है। दोस्तों मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं आप लोगों से और इस देश के सिस्टम से, मैं नहीं चाहता कि इस देश में फिर से कोई कुलदीप सिंह सेंगर पैदा हो। मैं नहीं चाहता इस देश में कोई फिर से राम रहीम पैदा हो। मैं नहीं चाहता इस देश में कोई फिर से आसाराम बापू पैदा हो। मैं नहीं चाहता इस देश में फिर से कोई शाहरुख जैसा कोई बहसी दरिंदा पैदा हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इनका सिर तुरंत कुचल दिया जाए। इनको तत्काल फांसी होनी चाहिए दोस्तों। मेरी मांग यही है। मेरी बहन अंकिता को तभी जाकर आत्मिक शांति मिलेगी जब इस बहसी दरिंदों को तुरंत फांसी मिलनी चाहिए।
फांसी दे दी जाएगी तभी। और इसके लिए दोस्तों मैं नहीं चाहता कि इस बहसी धीरेंद्र को, खैर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मैं नहीं चाहता इस देश के जो टैक्स का पैसे से उसको मतलब जेल में उसको रोटी मिले। मैं नहीं चाहता कि इस देश के टैक्स से बना जेल को वो सलाखों के पीछे रहे। मैं यही चाहता हूँ कि उस बहसी दरिंदे यानी शाहरुख को तत्काल फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तभी इस देश के बहन को, इस देश की बेटियों को तथा मेरी बहन अंकिता को तभी जाके न्याय मिल पाएगा। दोस्तों बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। अगर आप इसमें सहयोग देना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के घटना अब आप अपने आसपास के इलाकों में, अपने आसपास के स्थान पर किसी भी बहन बेटी के साथ अगर ऐसा भी कोई घटना घटे या अपराध हो या कोई भी बंदा अगर करने की कोशिश करे, तब तत्काल अगर आप रोकने में सक्षम हैं तो आप अपनी बहनों को बचाने का कष्ट करें। दोस्तों मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि ना तो सिर्फ अपनी बहन नहीं होती है, इस देश की जितनी लड़कियां हैं, जितनी बहनें हैं, सब हमारी बहनें हैं, सब हमारी बेटियां हैं। और मैं देश से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस हमारी बहन बेटियों के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना घटित ना हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं इससे आगे अब नहीं बोल सकता। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।